लाड़ दुलार प्रेम स्नेह क्या होता है वो क्या बताएंगे बेचारे। इसलिए जब तक माँ बाप जिंदा है ना उनकी खूब सेवा करना। लोग कितना ही बुरा भला बोले, ध्यान रखना माँ बाप की सेवा में कोई कमी मत छोड़ देना, कोई कमी मत छोड़ना। अरे भाग्यशाली हो जो माँ बाप की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अभागे लोग होते हैं जिनको माँ बाप का सुख नहीं मिलता, और भगवान ने हमें माता पिता दिए हैं तो आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, शर्म नहीं आती। ध्यान रखिएगा, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता ना वो पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। निवेदन करता हूं मैं, खूब सेवा कर लो। हमने जब इस संसार में जन्म लिया ना, हमने किसी ने भगवान को नहीं देखा। बताओ किसी ने भगवान को देखा क्या? हम मंदिर की मूर्ति का स्वरूप या भगवान की तस्वीर देख करके कहें कि भगवान ऐसा है, तो क्या भगवान वैसा है? हमने आज तक भगवान को नहीं देखा, पर जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आए ना तो सबसे पहले अगर हमने किसी को देखा है तो वो अपनी मां को देखा है। हमने उस पिता को देखा है जिसने हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। सोचिए, जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमारी जो इच्छा होती थी हमारे माता पिता हमें वो देते थे। वो बेचारे मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, खुद के सुखों का कभी ध्यान नहीं रखा, पर हमारी जो इच्छा हुई वो पूरी करी। अब बुढ़ापे में जो माँ बाप की इच्छा हो ना वो हर इच्छा पूरी करना। वो कहे ना कि बेटा आज तो मेरा ये खाने का मन कर रहा है, कहीं से भी लाना, कैसे भी लाना, पर उनकी इच्छा पूरी करना। बेटा हमारी इच्छा है कि हम मथुरा वृंदावन तीर्थ करे आए, फट से पैसे निकाल के देना, लो और जाओ तीर्थ करो। क्यों? जब हम जाते थे, स्कूल जाते थे तो माँ से कहते थे माँ 10 रुपए दे दे, तो माँ फट से निकाल के देती थी। मेला घूमने जाते थे तो पिताजी से कहते थे पिताजी 500 रुपए दे दो, तो पिता फट से 500 रुपए निकाल के देते थे। और जब बुढ़ापे में उनकी इच्छा है कि बेटा हमें ये काम करना है, 1000 रुपए दे दो, तो 100 सवाल क्यों करते हो? सैकड़ों सवाल करते हैं बच्चे, क्यों पैसा बर्बाद करना, क्यों पैसा ऐसा खर्च करना। निवेदन करूंगा अगर वो माँ बाप भी ऐसा सोच लेते तो शायद हम इतने बड़े नहीं होते। इसलिए निवेदन, माता पिता पे खर्चा करने का सौभाग्य भाग्यशाली संतान को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए माता पिता की हर इच्छा बुढ़ापे में पूरी करो। कई बार बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, उनसे उठते बैठते नहीं बनता, तो बुजुर्ग लोग अपने बच्चे से कहते हैं बेटा बाजार जा रहा है, जलेबी ले आना, आज तो जलेबी खाने का मन कर रहा है। बेटा जामुन का सीजन चल रहा है, जामुन ले आना, जामुन खाने का मन कर रहा है। बेटा आज बहुत दिन हो गए, अरे ये चीज नहीं खाई, ला के खिला। वो तो नहीं जा सकते ना, लेकिन जानते हो हम छोटे से थे जब वो बाजार जाते थे ना तो जैसे ही कोई चीज देखते थे तो वो कहते भैयू के लिए ले चलना है, तो ऐसी पुड़िया अपने पिता के लिए बनवा के ले आया करो, क्या बुराई है? क्योंकि बचपन और 55 एक सा होता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता। उन्होंने हमारे बचपन को संभाल दिया तो अब हम उनके बुढ़ापे को संभाल सकते हैं। खूब सेवा करो बूढ़े माँ बाप की, उनकी हर इच्छा की पूर्ति करो। उनको तीर्थ करना है, उनको खर्चा करना करो ना, उनकी जायदाद पे तो जिंदगी भर लूटना है, आनंद लेना है। उनका क्या जाएगा साथ, सब हमारे लिए छोड़ करके चले जाएंगे, पर जब तक वो जीवित हैं उनका उनको ही अर्पण कर दो। अरे जाओ जगदीश जी की आरती में तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। अरे भगवान कुछ नहीं चाहता, ये तन मन और जीवन अपने माँ बाप को जिसने सौंप दिया उस संतान का जीवन धन्य हो जाता है। मेरे भाई बहन, वो संतान परम भाग्यशाली होती है। इसलिए भगवान को, अरे भगवान को क्या जरूरत हमारे शरीर की, या भगवान धन का करेगा क्या? लेकिन भगवान कहते हैं जिसने अपने माता पिता पर भी अगर धन खर्च कर दिया तो उसके माता पिता की सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। इसलिए निवेदन करूंगा खूब सेवा करूंगा। आज कार्तिकेय जी को नारद भड़का रहे हैं तो ऐसे नारदों के कहने में मत आना। कई नारद जिंदा हैं इस दुनिया में, जो पति पत्नी को भड़काते हैं, जो भाई भाई को भड़काते हैं, जो पिता पुत्र को भड़काते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी को भड़काते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं। अरे परिवार किसका बिगड़ेगा, आपका और हमारा?
इसलिए जीवन में ध्यान रखना, कोई अगर ऐसी बात करे तो बिल्कुल ऐसे लोगों के कहने में नहीं आना। हमारे माँ बाप जैसे हैं अच्छे हैं, हमारा भाई जैसा भी है अच्छा है। भाई अगर दुश्मन भी है ना, और जिस दिन तकलीफ होगी तो सबसे पहले तुम्हारा भाई खड़ा होगा, ना कि वो चुगलेटा खड़ा होगा जो चुगली करता है। इसलिए भाई कितना बैरी हो उससे भेद छिपाना ना चाहिए, और पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। पत्नी को कभी अपने मन की बात नहीं बताना, और बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर फिराना ना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना, बेटा तो घर में पड़े पड़े मोबाइल देख रहा है, लोग बेटी से कहते हैं जब फलाने घर जाके सामान ले आना, तो बेटा क्या वो ढूंढ जैसा पड़ा, उससे बोलो ना। बेटियों को कभी देखिए, बेटियों को नगर में फालतू किसी के घर नहीं जाना चाहिए, ये निवेदन है। बहुत सी चीजें हैं इनको मानना चाहिए।